जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं की अध्याय 5.2 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है और ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया है कि एक हमारे पास एपी दिया है, मतलब बोल दिया गया कि इसका समांतर बराबर होगा, है ना। का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 ये बताना है हमें। देखो तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक वाला चीज सिखाता हूँ। जैसे हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि सर एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही चीज हमें पता होता है ना, यही चीजें पता होता है। तो करना क्या है, हमें सिंपल से देखो क्या बोला गया, कौन सा पद 78, यानी मान लेते हैं एन पद को क्या मान लेते हैं 78। बाकी उसमें जो जो इंफॉर्मेशन पूछा देख लेंगे, है ना। कौन सा मतलब हमें एन का मान निकालना है, कौन सा मतलब हमें क्या निकालना है, सिंपली एन का मान। अब देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना तो ये सीख लीजिए। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लिया करो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, ध्यान दो। देखो पहले दिया गया सर पहला पद ए का मान दे दिया हमें 3। सर सारवंत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सारवंत a2 माइनस a1, यानी ये पहला हमारा क्या हो गया a1 बोलो चाहे a बोलो बात बराबर है। या दूसरा क्या होगा हमारे पास a2, क्या हो जाएगा सर a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा सर 8 माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो क्या हमें n का मान दिया है, कितने पद है नहीं दिया गया है ना, लेकिन हमें n दे दिया है। कैसे बोल दिए, कौन सा पद 78, बोलते हैं कि क्या हमारा अंतिम पद ये क्या मान लेते हैं 78। तो चलिए फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। n दिया गया है, a दिया गया है, a का मान कितना है 3 प्लस n नहीं दिया, यही निकालना है, माइनस d का मान कितना है सर, d का मान है 5। सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा सर हमारे पास 78। ये प्लस का 3 इधर क्या माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, है ना। आगे देख लो, ये आगे सर 78 माइनस 3 हो गया 75। ये गुना में इधर आके हो गया भाग में, ये हो गया n माइनस 1, है ना। अब देखो 15 बचे 75, ये माइनस में 1 है इधर के प्लस में 1 बराबर n, यहाँ हो गया सर 16 बराबर n का मान क्या आ गया 16। यानी यह जो दिया ना 16वां पद जो होगा ना वो 78 होगा। इस तरह हम काउंट कर देंगे 4 3 मतलब तीसरा पद चौथा पद, इस तरह 16वां पद जो होगा ना वो क्या होगा 78 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आना कैसे बना रहे हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। सेम वही क्वेश्चन, हमें n का मान बताना है कितने पद है। सिंपल। अब देखो क्वेश्चन वही दिया गया लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करके। इसमें क्या किया, आपको एक समांतर श्रेणी टोटल दे दिया, इसमें बोल दिया गया कि आपको अंतिम पद कितना है 205। अब देखो अंतिम पद 205 किस प्रकार के श्रेणी है, तो बोलेंगे परिमित श्रेणी है, फाइनाइट सीरीज है, क्योंकि इसका अंत हो जाए, जिसका अंत है उससे क्या करते हैं इनफाइनाइट श्रेणी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अपरिमित समांतर श्रेणी। लेकिन कैसे श्रेणी है, परिमित श्रेणी है ना। देखो इसमें अंतिम पद दे दिया, मतलब n का मान दे दिया। देखो क्या क्या दे दिया यहाँ पे, n का मान दे दिया गया है, कितना है 205। पहला पद दे दिएगा a1 बोलो चाहे a बोलो बात बराबर है ना। पहला a1 बोलो चाहे a बोलो बात बराबर है ना, a1 बोलो चाहे a बोलो बात बराबर है। कितना दिया गया, कितना दिया गया 7। चलो ये गया सर दूसरा पद दे दिया गया, कितना हुआ 13। तो बोलेंगे सर सारवंत निकाल लेते हैं। चलो सारवंत क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 मान कितना है सर 13 माइनस 7, कितना बराबर हो जाएगा सर 7 6 13। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, मतलब ये निकालना है। ठीक है, सब कुछ दिया है, चारों में से 3 चीजें दिया गया, एक चीज निकालना है, बस सिंपल से सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है सर, हमारे पास होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an का मान कितना है 205 बराबर a का मान कितना है सर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह क्या है सर 6। सॉल्व कर लिया जाए, चलो कर दें सॉल्व। यहाँ से देखो 205 ये प्लस का साथ है, इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर 205 माइनस 7, और यहाँ गुना में इधर बट्टा में हो गया बराबर n माइनस 1। अब इसको घटा लो, घटाएंगे कितना है सर 198 बट्टा 6 दिया सर। देखो 6 3 18 यानी n माइनस 1 के मान कितना आ गया, n माइनस 1 के मान हो गया 33। यहाँ से हो गया n बराबर 33 प्लस 1 यानी क्या हो गया 34। यानी कितने पद हो रहे हैं, कितने पद हो रहे हैं 34 पद हो रहे हैं। यानी इसमें कितने पद है, तो बोलेंगे सर 34 पद है। क्लियर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। सेम वही क्वेश्चन, इसमें हमें बताना क्या है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, मतलब n का मान क्या करना है। क्या क्या चीजें दिया गया, हमें पहला पद दिया गया a1 बोलो चाहे a बोलो, कितना दिया गया है 18, है ना। दूसरा पद भी दे दिया गया। देखो दूसरा पद थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
15 पूर्णांक, क्या लिखा है 15 पूर्णांक या 15 सही 1/2, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2, यही दिया गया ना। यानी दूसरा पद हमारे पास दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है 31/2, यही दो से काम चलेगा, पहला पद तो मिल ही गया हमें, है ना। तो क्या करेंगे, डी निकालेंगे, क्या बोल देंगे a2 माइनस a1, 31/2 माइनस 18 के नीचे कुछ नहीं, क्या है 1, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 2, यहाँ 31 माइनस 36, ये हो जाएगा सर 5/2, यानी डी का मान कितना गया 5/2। हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया, पहला पद सार्वंतर, इतना काफी होता है। लेकिन इसके बाद क्या दिया है, अंतिम पद मतलब एन भी दे दिया हमें, मतलब एन भी मिल गया हमारे पास, एन भी मिल गया कितना -47, और हमें निकालना क्या है, कितने पद हो गए, एन का मान निकालना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला पर रखो, आराम से बना लो, सिंपल सा पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ध्यान देना है, 4 इंफॉर्मेशन में से 3 इंफॉर्मेशन दिया गया, चौथा इंफॉर्मेशन में निकालना है। तो निकालो, क्या हो जाएगा, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया गया हमारे पास -47 बराबर पहला पद कितना है 18 प्लस एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह क्या है सर 5/2, डी की जगह क्या हो गया सर 5/2। चलो देख लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास -47, ये प्लस का 18 तो इधर आके माइनस का 18, इधर आके माइनस का 18, और ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 5/2। चलो घटा देते इसको, ये देखो 8 7 15, ठीक है, और यहाँ आगे 4 1 5 1 6, तो माइनस का 65, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 2 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर n माइनस 1। चलो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये 2 था नीचे, इधर मैंने ऊपर ले गया, ऊपर 5 था नीचे लगा, है ना। तो ये बात 13 5 65, यहाँ से 13 दूनी 26, माइनस का 26, ये माइनस कौन था, इधर आके प्लस का 1 बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया -25, -25। थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, है ना। देखो कहाँ मिस्टेक किया आपने, देखो ध्यान से, देखो यहाँ मिस्टेक किया है। देखो डी का मान क्या है 31 माइनस 36 क्या होगा माइनस का 5/2, क्या होगा सर माइनस का 5/2, यहाँ देखो माइनस का 5/2, यहाँ आएगा सर माइनस का 5, तो माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो यही छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें ध्यान देने के लिए, यहाँ हो प्लस का 1, यहाँ होगा सर n बराबर क्या 27, यानी यहाँ कितने पदों की संख्या है 27। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर क्यों गलत किया है, कहीं ना कहीं गलती हुआ, क्योंकि सर हमें संख्या पूछा गया ना, कितने पद है, पद किसमें होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा, प्राकृतिक संख्या होंगे, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हमें देखा कि यहाँ माइनस के कैसे आ गया, यानी कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया हुआ, तभी माइनस का रहा है ना। तो इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने जो बनाया वो सही बनाया गलत बनाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो करना क्या है, बस इस प्रकार क्वेश्चन में मैंने बताया ना, एक ही फॉर्मूला है, 4 इन्फॉर्मेशन में से 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया गया होगा और आपको चौथा निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन में सेम वही था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट आ रहा है तो जरूर 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 अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और अपना डाउट जरूर पूछ लिया करो। जितना ज्यादा पूछोगे डाउट, उतना ज्यादा हम लोग आपकी डाउट बताएंगे। अगर मान लो आप पूछोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको मतलब डाउट भी आ रहा है। पूछा करो, ठीक है। और इसी तरह हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।